In this video, we will discuss the meaning of unity of command principles, one of the important principles of general management given by Henry Fayol. We will also discuss some of the positive effects of following the principle unity of command and negative effects of violating the principle unity of command. But before that, let's watch this short animated case study which will help us understanding the principle better. Raj, slow down the sales a bit. Okay, sir. Raj, you need to increase the sales. Give discounts to the customers. Production manager is asking me to slow down the sales. Whereas marketing manager is instructing me to increase the sales. What should I do? तो इस केस स्टडी में हमने क्या देखा कि जो सेल्समैन है राज, वो दो मैनेजर से इंस्ट्रक्शंस रिसीव कर रहा है. प्रोडक्शन मैनेजर उसको बोल रहा है कि उसको सेल्स स्लो डाउन करना है, वेयर एज मार्केटिंग मैनेजर उसको सेल्स बूस्ट अप करने के लिए बोल रहा है. तो अब सेल्समैन को समझ नहीं आ रहा कि वो मार्केटिंग मैनेजर की बात सुने या फिर प्रोडक्शन मैनेजर की बात सुने. सो ही इज गेटिंग कंफ्यूज्ड और वो काम को नहीं कर पाएगा. So unity of command principles, which is given by Henry Fayol, states that an employee should receive order from and be responsible to only one superior. एक टाइम पे एक सबॉर्डिनेट को एक ही बॉस से ऑर्डर लेना है. एक टाइम पे दो बॉसेस को, सबॉर्डिनेट को या एम्प्लॉय को ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस नहीं देना चाहिए. डुअल सबॉर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड. एक टाइम पे आप दो लोगों के ऑर्डर्स को पूरा नहीं कर सकते हो. दिस इज टू प्रिवेंट कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय और सबॉर्डिनेट. अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है, इफ दिस प्रिंसिपल इज वायलेटेड, तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा हैम्पर करेगा. ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन, डिसिप्लिन, order, everything will be hampered, everything will be threatened. Organization में smooth work नहीं हो पाएगा. So this is very important principle of general management given by Henry Fayol, which states that at one time an employee should receive order from only one boss. एक टाइम पे एक से ज्यादा बॉसेस से ऑर्डर उसको रिसीव नहीं होना चाहिए. अगर ये हम फ्लो चार्ट्स कंपेयर करें तो फर्स्ट फिगर हमें क्या दिखाता है कि सेल्समैन को मार्केटिंग मैनेजर इंस्ट्रक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे सिर्फ एक बॉस है, दैट मीन्स यूनिटी ऑफ कमांड इज बीइंग फॉलोड. यही हम सेकंड फिगर देखें तो यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि देयर आर टू बॉसेस, टू सुपीरियर्स, प्रोडक्शन मैनेजर एंड मार्केटिंग मैनेजर, और दोनों एक ही टाइम पे सेल्समैन को ऑर्डर दे रहे हैं. सो एज अ रिजल्ट यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हो रहा है. अब हम देखते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को फॉलो करने के क्या फायदे हैं और उसको वायलेट करने के, उसको इग्नोर करने के क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. सो लेट्स कम टू पॉजिटिव इफेक्ट्स और बेनिफिट्स फर्स्ट. अगर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होता है तो देयर विल बी क्लैरिटी. वी नो कि अगर एक ही बॉस ऑर्डर दे रहे हो और एक ही बॉस से आप ऑर्डर ले रहे हो तो देयर इज क्लैरिटी. यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है. इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी रन अवे नहीं कर सकते. आप एक ही बॉस को अकाउंटेबल हो. परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होता है बिकॉज देयर इज डिसिप्लिन, देयर इज क्लैरिटी. आपको पता है कि आपको क्या काम करना है, सो आप वो काम अच्छे से कर सकते हो. सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में हार्मनी होती है, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट्स नहीं है, कोई डाउट्स नहीं है. देन इट प्रमोट्स द एनवायरमेंट ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. वहीं अगर हम नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करें, अगर यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर्स. एक टाइम पे अलग अलग जगह से इंस्ट्रक्शन आएगा, सो देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस. एज अ रिजल्ट सबॉर्डिनेट के माइंड में कंफ्यूजन हो जाएगी. उसको समझ नहीं आएगा कि वो क्या करे, किस बॉस की बात माने, किस सुपीरियर के ऑर्डर को वो फॉलो करे. अब जो दो
सुपीरियर्स हैं उनके बीच में भी क्या होगा, देयर विल बी चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, देयर विल बी चांसेस ऑफ डिस्प्यूट्स। सो अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स और कंफ्यूजन का माहौल हो जाएगा। सबॉर्डिनेट के लिए बहुत इजी हो जाएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप करने में, बिकॉज वो बोल सकता है कि मुझे 2 अलग अलग ऑर्डर मिले, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि क्या करना था। सो सबॉर्डिनेट कैन रन अवे फ्रॉम द वर्क, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन डिसिप्लिन। यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट्स का माहौल है, तो डिसिप्लिन विल ऑटोमेटिकली बी हैम्पर्ड। So this was all about the principle unity of command.